जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो सेक्शन में दोस्तों जो एसीएफ का एग्ज़ाम हुआ है उसका मॉडल आंसर देखने वाले हैं। तो चूंकि दोस्तों एसीएफ के दो पेपर हुए हैं, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड, तो पेपर सेकंड जो है उसमें फिजिक्स के रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे। 25 प्रश्न पूछे गए थे, केमिस्ट्री के भी पूछे गए थे, बायो के भी पूछे गए थे। तो इस वीडियो में हम भौतिकी अर्थात फिजिक्स के जो 25 प्रश्न पूछे गए थे पूरा डिटेल से इसमें एनालिसिस करने वाले हैं। तो पूरी तरीके से संभावित मॉडल आंसर है, तो आप उसको पूरी तरीके से मिला लीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना आंसर आ रहा है, ठीक है, कितना सही हो रहा है, तो बिल्कुल बताइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पेपर 2 में फिजिक्स से 25 प्रश्न पूछे गए थे। उन्हीं 25 प्रश्नों का हम इसमें संभावित मॉडल आंसर देख रहे हैं। तो आप भी अपना मिला लीजिएगा और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 25 में से आपका जो है कितना का सही हो रहा है, ठीक है। कुछ एक दो क्वेश्चन जो है जिसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसमें कन्फ्यूज़न की स्थिति है, इस वजह से आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा। जब पीएससी अपना मॉडल आंसर जारी करेगा तो एक बार फिर से उसमें मिला लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों मैं बता रहा हूँ जिसमें जो है सेट सी का है ना, सेट सी का बता रहा हूँ। आपका सेट अगर दूसरा होगा तो आप में इसमें क्वेश्चन अल्टरनेट इधर उधर हो सकता है, आप उसको मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो इनमें से कौन सा जो जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम। तो यूरेनियम जो है ये प्राकृतिक जो है जीवाश्म नहीं है। बाकी जो कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, ये बहुत पुराने समय जो वृक्ष कटे हुए मतलब टूटे हुए होते हैं, जो जीव होते हैं दबे हुए हो रहते हैं, उनमें से क्या होता है जो निकलता है ईंधन के रूप में, करोड़ों साल दबने के बाद तैयार होता है। तो कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस इसी के अंतर्गत आएगा। और जो जीवाश्म जो नहीं है वो है यूरेनियम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पास जो ईंधन जो निकलता है वो नाभिकीय के रूप में आता है। तो ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत संलयन है जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? जिसमें हाइड्रोजन जो है हीलियम में परिवर्तित होता है उसको प्रोटॉन प्रोटॉन चयन प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चयन प्रक्रिया, प्रोटॉन प्रोटॉन चयन प्रक्रिया या फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन चयन प्रक्रिया। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन प्रोटॉन चयन प्रक्रिया, ठीक है। मैं बता दूं दोस्तों इसको प्रोटॉन प्रोटॉन चयन प्रक्रिया क्यों कहते हैं कि हमको पता है कि हाइड्रोजन जो होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसमें न्यूट्रॉन जो है दोस्तों नहीं होता है। क्या होता है? बल्कि उसके पास एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है इन दोनों के जब मिलते हैं आपस में तो नाभिकीय संलयन कहते हैं, जिसमें प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में मिलते हैं, ठीक है। और बड़े नाभिक हीलियम का निर्माण करते हैं और भारी मात्रा में ऊर्जा निकलता है, ठीक है। इसी कारण सूर्य से निकलने वाली प्रकाश जो है उसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्वात में प्रकाश की चाल निर्भर करती है, तो निर्वात में जो है प्रकाश की चाल अर्थात दोस्तों निर्वात मतलब वैक्यूम, ऐसी जगह जहाँ पास हवा भी ना हो उसे क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। इस स्थिति में प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर, जिसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तरंग दैर्ध्य पर जिसको वेवलेंथ कहते हैं, आयाम पर जिसको दोस्तों एम्पलीट्यूड कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, इन सब में कन्फ्यूजन होते हैं उनको, ठीक है। तो मैं चलिए एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको आने वाले एग्जाम में भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों ग्राफ, जिसमें हम तरंग को क्या करते हैं? दर्शाते हैं। देखिए आवृत्ति मतलब क्या होता है कि आवृत्ति है ना, मतलब एक निश्चित सेकंड, ये यहाँ से मान लीजिए ये 0 सेकंड है, यहाँ से 1 सेकंड है, ठीक है। तो ये मैं दो ग्राफ बना देता हूँ, ये एक और हो गया, जहाँ से ये 0 है और ये 1 सेकंड है, ये 1 सेकंड का समय है और ये 1 सेकंड का समय है। तो देखिए आवृत्ति में क्या हो रहा है, ये इस तरीके से 1 सेकंड में ये कितने बार अप डाउन हो रहा है उसको क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। आवृत्ति देखिए ये, तो चलिए मैं इसमें क्या कर देता हूँ, इसकी आवृत्ति सिर्फ ये बता देता हूँ, मतलब ये ऊपर वाला का आवृत्ति कम है, नीचे वाले का आवृत्ति ज़्यादा है,
ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। इसके बाद अब हम लोग देखें हैं दूसरा क्या है, तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ, मतलब एक आयाम से एक गर्त, मतलब एक उच्च आयाम और नीचे का एक गर्त, इन दोनों की जो बीच का डिस्टेंस होगा उसको क्या कहते हैं दोस्तों, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अगर हम लोग यहाँ पास देखें, इसमें का तरंग दैर्घ्य वो ज़्यादा है और नीचे का तरंग दैर्घ्य मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हम लोग देखें तो वो क्या है दोस्तों, कम है। ठीक है, तो इसको तरंग दैर्घ्य कहते हैं। आयाम क्या किसको कहते हैं, अब आयाम जो है अधिकतम ऊंचाई, तरंग जितना ज़्यादा उठता है ग्राफ में वो उसका क्या कहलाता है, अधिकतम आयाम कहलाता है। ठीक है, और उसी तरीके से अगर नहीं देखते तो नीचे से गर्त वाला हिस्सा भी देख सकते हो, तो वो उसका क्या कहलाएगा, अधिकतम आयाम। मतलब जो तरंग जितना ऊपर उठता है और जितना नीचे जाता है वो उसका क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। ठीक है, तो जैसे अगर आप कोई कहीं खड़े होकर कूद रहे हो ना, तो जितना ज़्यादा आप कूद करके छू सकते हो वो क्या कहलाएगा, आपका आयाम हो सकता है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक, समझने के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा, इनमें किसी पर भी इनका प्रभाव नहीं पड़ता है जब निर्वात होती है तब। निर्वात से जब आप हवा में आ जाते हैं तो इन सब का प्रभाव पड़ता है, तो इसमें निर्वात बोल दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो तरंगों की जो तीव्रता का अनुपात है 1:9 है, ये तरंगे जो है व्यतिकरण करती है, तो इनकी अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर दो तरंगे हैं, एक तरंग जा रहा है और दूसरी तरंग और जा रहा है, तो इन दोनों के बीच जो तो अनुपात दिया है 1:9 का, ये तरंगे व्यतिकरण करती है। व्यतिकरण मतलब क्या होता है, एक दूसरे से मॉड्यूलेट होती है। ठीक है, तो इसमें अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता क्या हो जाएगी, इसमें 4:1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये जो है कंफ्यूज की स्थिति है, ये क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल सा प्रश्न है, एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। अवतल दर्पण को फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। इस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होगा तो वो एक आभासी, बड़ा और सीधा बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ग्लास प्लेट पर प्रकाश तरंग 60 डिग्री कोण पर आपतित होता है। यदि आप जो है परावर्तित तथा अपवर्तित तरंग एक दूसरे के लंबवत हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक होगा, तो पदार्थ का जो अपवर्तनांक होगा √3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति की आंख दूरदृष्टि दोष तथा निकट दृष्टि दोष दोनों है। इसे उपयोग करना चाहिए, तो उसे क्या उपयोग करना चाहिए, जिसको दूर दृष्टि दोष भी है और निकट दृष्टि दोष भी है। इन दोनों को जब दृष्टि दोष होता है तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, आपने दृष्टि दोष पढ़ा होगा 4 प्रकार का, एक होता है दोस्तों दूर दृष्टि दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष, तीसरा होता है दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस जिसको वर्णांधता कहते हैं, और चौथा जो होता है दोस्तों जरा दृष्टि दोष। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है, जरा दृष्टि दोष ना बोल करके इसको इनडायरेक्ट रूप में क्या कहा जा रहा है, दूर दृष्टि दोष तथा निकट दृष्टि दोष के रूप में बोला जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, दो फोकसी मतलब द्वि फोकसी वाला क्या करते हैं, इसमें लेंस का प्रयोग करते हैं जो निचला भाग में लगा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, जरूर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर दीजिए, और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए क्योंकि बाकी जो अन्य पोर्शन है उसका भी वीडियो मैं लगातार लाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए और दोस्तों नेक्स्ट जो है किस पार्ट पर मैं पहले जो है अपना मॉडल आंसर प्रस्तुत करूं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर सजेस्ट कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कांच से वायु में प्रवेश करते हुए प्रकाश का क्रांतिक कोण किस रंग में न्यूनतम होगा। ठीक है, जब देखिए जो प्रकाश है दोस्तों वो कहाँ से कहाँ प्रवेश कर रहा है, ऊपर जो है कांच है ना, और नीचे क्या है, वायु है, तो कांच से कहाँ जा रहा है, वायु में जा रहा है, तो इसमें जो क्रांतिक कोण बनेगा वो सबसे न्यूनतम किसके लिए होगा, तो वो होगा बैगनी रंग के लिए। ठीक है, लाल रंग क्या हो जाएगा, सर्वाधिक झुक जाएगा, और जो बैगनी रंग है वो सर्वाधिक दूर तक जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आंख में दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लेंस किस प्रकार के होते हैं। तो ये जो है दोस्तों किस प्रकार के लेंस का प्रयोग इसको करते हैं, जिनका दीर्घ दृष्टि दोष होते हैं उनका, तो वो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तार का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, तो तार है उसका विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, उसकी लंबाई पर, क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल पर, या फिर उसकी आवृत्ति पर, या उसके पदार्थ पर। तो दोस्तों जो पदार्थ है उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तार विभिन्न प्रकार के धातुओं के बनते हैं, कई कॉपर का होता है, कई एल्यूमिनियम का होता है, कई मिश्रित होता है, कई टीन का भी होता है। ठीक है,
अगर जर्मेनियम का भी होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से उस वो पदार्थ पर डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। तो एक आदर्श वोल्टमीटर होता है, उसका प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है, बहुत कम होता है, बहुत अधिक होता है, या फिर अनंत होता है? तो देखिए, एक आदर्श वोल्टमीटर है, उसका जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसी वोल्टमीटर के दोस्तों जगह अगर आपके पास अमीटर बोलता तो इसके लिए राइट आंसर शून्य होता, ठीक है। अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है, प्रतिरोध। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों यदि जो है इसमें आप ये क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन भी संभावित है, ठीक है। तो इसका मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एल लंबाई का जो तार है उसका प्रतिरोध आर है, ठीक है। कोई भी तार है जिसकी लंबाई क्या है, एल है, और उसका प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस आर है। यदि तार को खींचकर उसकी लंबाई 4L कर दी जाती है, मतलब तार को खींच करके क्या करना है, 4 गुना कर देना है, तब तार का प्रतिरोध क्या होगा भाई? जब 4 गुना करेंगे तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, 16R हो जाएगा। R/4 हो जाएगा, या फिर R/16 हो जाएगा, या फिर R/2। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा इसमें, तो इसमें जो प्रतिरोध जब हो जाएगा वो हो जाएगा 16R हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 220 वोल्ट एसी, एसी है ना, तो अल्टरनेटिव करंट को एसी कहा जाता है शॉर्ट में, क्योंकि दोस्तों करंट के दो प्रकार होते हैं, आपने पढ़ा होगा। एक अल्टरनेटिव करंट जिसको एसी करंट कहा जाता है, और दूसरा होता है डायरेक्ट करंट जिसको हम लोग डीसी के नाम से जानते हैं। तो 220 वोल्ट का एसी मेंस का शिखर मान क्या होता है? तो वो जो मान होता है वो 311 वोल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो समानांतर लंबे चालकों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। दोनों चालकों का, तो दोनों चालकों का क्या होगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ना प्रतिकर्षित करेंगे और ना आकर्षित करेंगे, दोनों एक दूसरे के संपाती होंगे। तो भाई आप इसमें देखिए, जो होता है ना चुंबक में क्या होता है, समान ध्रुव हैं, एन एस है, और इधर भी क्या है, एन एस है। तो समान ध्रुव होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन जैसे ही दोस्तों जब क्या होगा, इसमें डायरेक्शन जो बदल जाएगा, इधर एन और एस कर दूंगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे दोस्तों, आकर्षित करेंगे, ठीक है। तो लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है, इसमें अपोजिट हो जाता है। जब एक ही दिशा में जब क्या होता है, धारा गति करता है तो वो क्या होता है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो और इसमें क्या बोल रहा है, एक ही दिशा में प्रवाहित हो रहा है तो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध का मान 5 ओम है। एक्स और वाई के समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। दोस्तों इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैंने टेलीग्राम में इसको अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर दीजिए। देखिए प्रश्न बोल रहा है कि ये जो चित्र बना हुआ है उसमें जो ये दिख रहा है ना आपको, ऐसा ऐसा जिगजैग जिगजैग, ये है प्रतिरोध जिसका मान है 5 ओम है, ठीक है। प्रत्येक का 5 ओम है। इसका जो समतुल्य अगर हम लोग निकालेंगे, ठीक है, तो निकलेगा दोस्तों ये 2.5 ओम के बराबर निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक्स किरण का गुण नहीं है। तो एक्स किरण का जो गुण नहीं है हमको ये बताना है। भाई एक्स किरण की खोज किसने की है, तो रोंटेजन ने की है एक्स किरण की खोज। और नोबेल प्राइज जो सबसे पहले मिला है फिजिक्स के क्षेत्र में वो एक्स किरण की खोज के लिए है, रोंटेजन को 1901 में मिला हुआ है, ठीक है। आप इसको याद रखिए। तो इसमें प्रश्न क्या बोल रहा है कि कौन सा गुण जो है नहीं है। तो एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय विकिरण है, तो बिल्कुल हाँ, ये एक प्रकार का क्या है, विद्युत विकिरण, चुंबकीय विकिरण है। मुक्त आकाश में ये सीधी रेखा में गमन करती है। तो भाई मुक्त रेखा में तो ये सीधी रेखा में गमन करती है। अगर आप क्या करोगे, इसकी राइट साइड में कोई प्लेट रखोगे, आवेशित प्लेट, तभी ये क्या होगा, डायरेक्शन अपना चेंज करेगा, ठीक है। अन्यथा वो मुक्त में सीधी रेखा में गमन करेगा। तीसरा बोल रहा है कि ये किरणें गैसों को आयनित करती है। तो गैसों को कब आयनित करेगा, जब ये क्या होगा, आपस में कोई आवेशित कण जो है प्लेट रखा जाएगा तभी, ठीक है। तो ये भी सही है। इन किरणों की आवृत्ति दृश्य प्रकाश की आवृत्ति से कम होती है। तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। आवृत्ति मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, 1 सेकंड में दोस्तों कितना अप डाउन होता है वो उसकी क्या कहलाता है, आवृत्ति कहलाता है। अगर हम लोग प्रकाश की आवृत्ति देखें दोस्तों तो वो क्या होता है, हमको दिखाई देता है नॉर्मली, है ना। लेकिन क्या होता है, अगर उसकी आवृत्ति से क्या होता है, इसमें कम होता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। उसकी आवृत्ति क्या होता है, इसमें दृश्य प्रकाश की आवृत्ति से कम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक हल्की छड़ों ए बी सी और डी को धागे से अलग अलग लटकाया जाता है।
एक दंड चुंबक को धीरे से प्रत्येक के पास लाया जाता है और निम्नलिखित प्रेक्षण को नोट किया जाता है। ठीक है, जैसे ए हल्की से प्रतिकर्षित हुई, बी हल्की सी आकर्षित हुई, सी बहुत अधिक आकर्षित हुआ और डी अप्रभावित हो रहा। तो इसके लिए दोस्तों ऑप्शन दिया है कि ए अनुचुंबकीय पदार्थ की है, बी अनुचुंबकीय पदार्थ की है, सी प्रतिचुंबकीय पदार्थ की है या फिर डी लौह चुंबकीय पदार्थ की है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, बी जो है अनुचुंबकीय पदार्थ की है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीधे धारावाही चालक के समीप चुंबक बल रेखाओं की दिशा होगी। तो चुंबकीय बल रेखा की दिशा क्या होगी दोस्तों, चालक तार के लंबवत तल से वृत्ताकार के रूप में होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से जो कौन से चुंबकीय बल रेखाओं के गुण ये होंगे, ये हमेशा बंद होंगे। बिल्कुल हाँ, चुंबकीय रेखा देखिए, चुंबकीय रेखा आपने देखा होगा चित्र में बचपन में, 8वीं में, 9वीं में, तो एक तरफ एन दिखा रहता है, एक तरफ क्या होता है एस दिखा रहता है। ठीक है, तो और इसमें क्या होता है, एक आपको बल रेखा देखने को मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, ये ऐसा आपको याद आ रहा होगा, ये ऐसा। ठीक है, ये इस तरीके से, तो इसी से ही रिलेटेड प्रश्न है ये। तो देखिए प्रश्न में क्या बोल रहे हैं कि ये हमेशा बंद वक्र होता है। बिल्कुल हाँ, ये बंद वक्र है, देखिए ये घूम रहा है पूरा, है ना। ये बल रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती। बिल्कुल हाँ, ये बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में जाती हैं। बिल्कुल हाँ दोस्तों, ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर देखिए दक्षिणी ध्रुव में जा रहा है। एरो का डायरेक्शन क्या दिखा रहा है, नॉर्थ से निकल के किस में जा रहा है, साउथ में जा रहा है। उपरोक्त सभी सही है, तो बिल्कुल हाँ दोस्तों, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आयरन, कोबाल्ट और निकिल किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं। तो ये किस प्रकार का चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, तो ये एक प्रकार का लौह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस में रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बदलता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है विद्युत मोटर, जनरेटर, सौर सेल या फिर शुष्क सेल। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुष्क सेल। क्योंकि दोस्तों शुष्क सेल के अंदर जो है रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं जिनमें आयनों की गति के कारण जो है उसमें से विद्युत ऊर्जा निकलता है। शुष्क सेल आपने देखा होगा, जो है टीवी जो घड़ी का सेल होता है, रिमोट का सेल होता है ना, उन्हीं वो क्या सब क्या कहलाते हैं, शुष्क सेल कहलाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों विद्युत मोटर की बात करें तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वही जो है जनरेटर सेम वैसे ही काम करता है। सोलर जो क्या करता है, ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है दोस्तों, आपको ये हर चीज़ देखना होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से दोस्तों क्या होता है, हीटर, हीटर कौन से ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कमेंट करके जरूर बताइए। आपके लिए प्रश्न है, हीटर जो है कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, क्योंकि दोस्तों 25 प्रश्न जो है पूछे गए थे, उन्हीं 25 प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। नाभिकीय संयंत्र में मंदक का कार्य करता है। तो नाभिकीय संयंत्र में मंदक का कार्य कौन करता है, न्यूट्रॉन की चाल को घटाना ही वो क्या कहलाता है, मंदक कहलाता है। ठीक है, मंदक मतलब क्या होता है दोस्तों, मंद करना, कोई भी गति को क्या करना है, मंद। नाभिकीय जो विखंडन हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक नाभिक क्या हो रहा है, दो नाभिक छोटे छोटे नाभिक में टूट रहा है, वही फिर क्या हो जाएगा, फिर से दो छोटे छोटे नाभिक में टूट रहा है। तो इसको जो हो रहा है ना, उसको हमको धीरे गति से करवाना है, तो हम इसमें मंदक का यूज़ करते हैं। तो मंदक के रूप में हम D2O का यूज़ करते हैं, भारी जल जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो इन्हीं मंदक का प्रयोग हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन की जो लगातार विखंडन हो रहा है इसको रोकना है। ठीक है, मतलब उसकी जो चाल है उसको कम करना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका PDF जो है आप आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा, मैंने टेलीग्राम में इसको दे रखा है। साथ ही साथ जो है दोस्तों जो स्टूडेंट नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, नए मॉडल आंसर के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।